क्लास 11th अकाउंट यूनिट सेकंड फर्स्ट बेसिक इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए मेरी क्लासेस पर आप लोगों का स्वागत है। आज क्लास 11 का पहला लेक्चर है अकाउंट बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स आप लोगों के 3 मेजर सब्जेक्ट हैं और हिंदी और इंग्लिश आपके लिए एज इट इज़ सब्जेक्ट है। अब बात क्या आती है, बात आती है कि आज आप 10th से 12th में आ गए। 10th से 12th में आने पर आपको सबसे बड़ी बात क्या हुई है कि जो साइंस लेने वाला जो आपका दोस्त था, खास दोस्त जो आपका साइंस लेने वाला था, आज वो कहता है कि यार तेरे नंबर अच्छे आए हुए थे, 10th में तो नितिन सर के पास पढ़ा हुआ था फिर भी तेरे नंबर अच्छे आए हुए थे, तो आज कॉमर्स लेने की क्या जरूरत पड़ गई, लेना है तो साइंस लो, मैथ्स लो। तो वो ज़रूरत नहीं है। ये सब्जेक्ट उनके लिए भी जिनकी 35%, 40%, 90% और 95% भी बनी है, क्योंकि आज 40 वाला और 95 वाले दोनों के दोनों नए हैं। दोनों ने इससे पहले इन सब्जेक्टों को कभी नहीं पढ़ा हुआ है। और ज़्यादा फ़ायदा क्या है, ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर ये सब्जेक्ट पढ़े हुए नहीं है यानी कि हमारे लिए नए टीचर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा जो आपको अभी तक 10th तक टीचर पढ़ा के लाए, जिनके इमेज में आप या तो बहुत अच्छे हैं या फिर बिल्कुल ही डफर हैं, तो आपकी अब इमेज बदल जाएगी, क्योंकि आपके लिए सब्जेक्ट ही नया है। अगर सब्जेक्ट नया है आपके लिए तो टीचर्स नए हैं, टीचर नए, सब्जेक्ट नए, यानी कि आपको पहले से कोई नहीं आता। अब आपका टाइम है कि आपको अपनी नई इमेज बनानी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं कॉमर्स के, वो मैं आपको समझाता रहूँगा आगे आगे वीडियोस में। आज स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर। सर सेकंड चैप्टर क्यों स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बुक्स हैं जितनी मैंने पढ़ी हुई हैं अकाउंट की, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। सेकंड चैप्टर पहले आना चाहिए और फर्स्ट चैप्टर बाद में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर। इसमें हम लोग अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स सीखेंगे। तो क्या सीखेंगे इसमें सीखेंगे अकाउंट्स के बेसिक टर्म। जैसा कि पहला एक क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट से थोड़ा रूबरू कराना चाहता हूँ। तो पहला है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखिए इसके बारे में मैंने लिखा हुआ है ब्लू मार्कर से, इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक इवेंट enter into the two parties that initiated the accounting process of recording it into the books of account, cash and credit। यानी कि इसका मतलब क्या है, दो पार्टियों के बीच यानी दो लोगों के बीच होने वाले किसी भी टाइप के इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी कि पैसे का लेन देन या किसी वस्तु का लेन देन किया है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो लेन देन हुआ है, मैं अपनी सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब यह है कि आपने किसी प्रकार का लेन देन किया हुआ है। अगर आपने कोई भी लेन देन किया हुआ है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगा। पर लेन देन किस चीज़ का होना चाहिए, या तो फाइनेंशियली होना चाहिए या इकोनॉमिकली होना चाहिए। किसके बीच में, कम से कम मिनिमम 2 लोगों के बीच में। ऐसा नहीं खुद को ही दे दिया, खुद को ही ले लिया, नहीं, 2 लोगों के बीच में है। तो उस प्रोसेस को हम किसी ना किसी एक किताब के अंदर लिखते हैं। किताब को बोलते हैं हिंदी मीडियम वालों, अकाउंट को खाता बही बोलते हैं, बही खाता। यानी कि उसी बही खाते के अंदर में आपने ये चीज़ें लिख ली। वो किस चीज़ के फॉर्म में होगा, या तो आपको कैश या फिर क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है, उधारी। कैश मतलब कैश फॉर्म में। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मतलब जो हो गया, सीधी सी बात है कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो किसी एक अकाउंट की बुक में लिख दिया तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया। सेकंड बात करते हैं, सेकंड बात है अकाउंट। अब बात करते हैं अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। इट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। इट इज नॉट ओनली द शो दैट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो शो द इफेक्ट एंड डायरेक्शन। एक अकाउंट का मतलब क्या हो गया, किसी पर्टिकुलर हेड, किसी पर्टिकुलर क्या है, देखिए किसी पर्टिकुलर हेड। जैसे कि एक किराने की दुकान है आपके कॉलोनीज में, और आपके कॉलोनीज में क्या है कि एक किराने की दुकान में 15 लोगों के खाते चल रहे हैं, तो क्या सारे उनके सारे ट्रांजेक्शन क्या मिक्स करके लिख दूँ? नहीं। अगर सारे के सारे ट्रांजेक्शन चल रहे हैं और पर्टिकुलर हेड, मैंने मान लिया कि एक राम है, रामलाल अंकल हैं, और रामलाल अंकल ले गए रोज दाल चावल, कभी उधारी कर गए कभी कुछ कर गए, तो हम अकाउंट का मतलब क्या है, उनका एक पर्टिकुलर पेज पर एक खाता बना रखा है और रामलाल अंकल के जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जितने ट्रांजैक्शन रामलाल अंकल के हो रहे हैं उनको उनके पेज के नीचे लिख देंगे। वो क्या बताएगा, वो बताएगा अमाउंट शो करेगा किसका, ट्रांजैक्शन का। ये ट्रांजैक्शन अमाउंट में हो सकते हैं, पैसे में। अगर किराने की दुकान है पैसे में हो सकते हैं कि 200 रुपया का किया, 300 रुपया का गया, या फिर क्या हो सकता है कि 2 किलो चावल ले गए थे, 3 किलो चावल ले गए। यानी कि ये अमाउंट में भी हो सकता है, और इस अमाउंट के बाद में जो इसका इफेक्ट और डायरेक्शन आ रहा है कि भैया उन पर उधारी हो गई है कि उल्टा वो जमा करके चले गए हैं। बात समझ में आती है? तो ये 2 मैंने आपको सिखाए हैं, 2 टर्म्स और सिखाने वाला हूँ। ये देखिए हम लोग
इस टॉपिक को थोड़ा आगे और बढ़ा रहे थे। हम लोगों ने बताया था बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद में जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो मैंने बताया आपको अकाउंट, और अकाउंट के आगे हम लोग चलेंगे, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। इन नई चीज़ों में क्या है, इन नई चीज़ों में 3 नई चीज़ें हैं, कैपिटल, ड्राइंग और लायबिलिटीज़। कैपिटल, ड्राइंग और लायबिलिटीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार जब आप जर्नल्स करेंगे, जब आप एंट्रीज करेंगे, आप लेजर करेंगे, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, सब बनाएंगे तो आएगा क्या, कैपिटल लायबिलिटीज, कैपिटल लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटीज एसेट्स, इन तीनों का ही मिक्स चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यानी कि ये वाली चीज़ें हमारे लिए हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये वाली चीज़ें हमारे लिए क्या है, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें कैपिटल तो डालनी ही पड़ेगी, यानी आपको कैपिटल, जब आप पूंजी लगाओगे तभी तो आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो कैपिटल 2 फॉर्म में हो सकती हैं, या तो वो मनी हो सकते हैं, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, ये क्या हो सकते हैं, मनी हो सकते हैं, या फिर मनी वर्थ हो सकते हैं। या तो ये चीज़ें मनी हो सकती हैं, या फिर ये चीज़ें क्या हो सकती हैं, मनी वर्थ हो सकती हैं। मनी का लाभ, आप सीधे पैसा लगा के भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सीधे पैसा लगा सकते हैं, या फिर दूसरा फॉर्म क्या है कि पैसे की जगह सामान लगा सकते हैं। आपको चुंबक बनना पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा पैसे को खींचने वाली मैग्नेट। अकेला मैं यहाँ पर, आप बात समझिए, अकेला मैं यहाँ पर आया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपनी जॉब कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं पैसा और कहाँ से कमा सकता था। मेरे पास घर है, घर को मैंने किराए पर दे दिया। मेरे पास एक खेत है जिसमें फार्म हाउस बना है, मैं उस फार्म हाउस को भी किराए पर दे रखा है। मैं एक शादी के 1.5 लाख रुपए भी चार्ज करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक गाड़ी है, छोटी सी गाड़ी है मेरे पास, तो वो एक गाड़ी है, तो उस गाड़ी को मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मली मैं उसको टैक्सी पे तो नहीं चला सकता, तो मैंने उसको क्या कर दिया, मैंने उसको शादियों में चलाता हूँ। तो कुछ लोगों की ऐसी ख्वाहिशें होती हैं कि उनके ऑडी टाइप की गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो दूल्हे को ऑडी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं है, नितिन सर रहेंगे, नितिन सर की रेड कलर की ऑडी में आप लोग जा सकते हैं। 21,000 रुपये केवल और केवल 2 घंटे 21,000। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपके पास जो सामान डला है, आपको उससे क्या करना है, पैसा कमाना है। कॉमर्स में घुस गए हो, कॉमर्स क्या बोलता है कि पैसा जहां से आए उसकी बरसात होनी चाहिए। अगर आप हैं तो आप उसका काम करें। दूसरी चीज, मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा। तीसरी चीज, मेरे पास अगर घर पे जगह है तो मैं उस जगह से पैसा कमा रहा हूँ। चौथी चीज, मैं पैसा कैसे कमा रहा हूँ, उस चीज से कमा रहा हूँ। इसके अलावा इंटरनेट पर भी मैं कुछ ऐसे काम करता हूँ जिसके थ्रू पैसा कमाता हूँ। मेरे घर के पास थोड़ी सी जगह थी, अभी घर बनवाया हुआ था, तो चैली बल्ली आप समझते हैं, तो चैली बल्ली बच गई, तो उसी चैली बल्ली को मैंने आप क्या कर दिया, किराए पे चढ़ा दिया, उससे पैसा। यानी आप पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए या तो आप उसमें पैसा डाल दो या फिर मनी वर्थ डालो। अरे भैया कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो मत हो निराश। अब आ गए नितिन सर तुम्हारे पास, तो भैया क्या कहानी कर सकते हैं, बाइक है, अरे बाइक है तो बाइक को ही रेंट पे लगा दो। आजकल तो सब आ रहा है, अगर बाइक को भी रेंट पे लगा के, ओला वाला बाइक लेता है, उबर वाला बाइक लेता है, तो आप बाइक को भी रेंट पे लगा सकते हो। पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है। तो पैसा कमाने के लिए आप पैसा लगा सकते हैं, मनी वर्थ लगा। बाइक है तो बाइक से पैसा कमा लो, जगह डली है जगह से पैसा कमा लो, खाली जगह डली है घास उग रही है, खाली जगह डली है घास उग रही है, भेड़ बकरियां भर दो उसमें, वो चारा चरती जाएंगी, उनको किराए पे दे दो। अरे कुछ नहीं है, इस कैमरे से ही वीडियो बना रहा हूँ, इसी कैमरे को ही किराए पर दे सकता हूँ। बहुत से लोग हैं जिनको फोटो सेशन करना है, DSLR चाहिए, DSLR उठा के किराए पर दे दिया। तो पैसा तो आप कहीं से भी कमा सकते हैं, बस पैसा कमाने की चुम्बक होनी चाहिए। तो भैया इसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया कि कैपिटल क्या है, कैपिटल क्या है कि आप मनी लगा सकते हैं, मनी वर्थ लगा सकते हैं। आगे बात करते हैं ड्राइंग की। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का एक सिंपल सा मतलब ये है कि ड्राइंग का मतलब ये है, जैसे कि मेरा खुद का बिजनेस चल रहा है, मेरी एक दुकान थी स्टेशनरी की, उस स्टेशनरी की दुकान में मेरा भांजा मेरे पास आया, मुझसे कहा मामा मुझे क्या चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए। अब भांजे से पैसे तो ले नहीं सकते हमारे यहाँ पर, भांजे के पैसे लेना यानी कि नरक में जाना। तो अब मैंने क्या कर दिया, जो रजिस्टर में 30 रुपए का स्टेशनरी के अंदर रखा था और 50 रुपए का लोगों को बेचता था, 20 रुपए का प्रॉफिट में बेचता था, आज भांजा आ गया तो भांजे को मैंने क्या किया, 30 रुपए का रजिस्टर दे दिया। तो मेरा लॉस 50 का हुआ कि 30 का।
मेरा लॉस 30 का हुआ कि 50 का? तो भैया मेरा लॉस केवल और केवल क्या होगा, देखो मनी वर्थ इज टेकन बाय द ओनर एट परचेज कॉस्ट, मेरे को वो कितने का पड़ा था, 30 रुपए का पड़ा था, तो मेरा लॉस केवल 30 रुपए का। अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालूंगा, अगर मैं अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालूंगा तो वो पैसा क्या होगा, ड्रॉइंग हो गया। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज का सीधा सीधा मतलब होता है जिम्मेदारियां, यानी कि आप किसी को पैसा देने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। दो लोगों को अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको दो लोगों को पैसा देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको दो लोगों को पैसा देना पड़ेगा। पहले लोग क्या होंगे, या तो आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए घर वालों को उल्लू बना के बिजनेस स्टार्ट किया होगा, यानी घर वालों को पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब क्या है कि आपने घर वालों को पैसा दिया, घर वालों ने आपको पैसा दिया, जा बेटा बिजनेस कर ले। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि आपने किसी से बैंक से या कहीं और से बिजनेस के लिए पैसा दिया होगा, तो आपके जो लायबिलिटीज बनती हैं वो आपके बिजनेस की लायबिलिटीज ये है कि वो बिजनेस आपको इतना पैसा कमा के दे कि आप वो उधारी, वो जो बिजनेस के लिए जो कैपिटल लगाया उसको पटा सकें। लायबिलिटीज का मतलब सीधे मैं बोलूँ तो होता है जिम्मेदारियां। तो ये जिम्मेदारियां या तो आप और आपकी फैमिली के प्रति हो सकती हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटीज। अगर आपकी जिम्मेदारी आपकी फैमिली, आपके इंटरनल, किसी इंटरनल से पैसा लिया अगर उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है तो वो होता है इंटरनल लायबिलिटी। अगर आपने किसी आउटसाइडर से पैसा लिया है उसको वापस देना है तो वो होता है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूं तो क्लासिफाइड होंगे ये दो तरीके से, एक और नॉन करेंट लायबिलिटीज और दूसरा होगा करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब ये है जब आपको किसी को पैसा देना है, और पैसा कब देना है, पैसा देना है 1 साल से ज़्यादा के समय के लिए, यानी कि 1 ईयर से ज़्यादा समय के लिए, 1 ईयर से ज़्यादा समय के लिए अगर आपको पैसा देना है तो वो क्या हो गया, नॉन करेंट लायबिलिटीज हो गई। और करेंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है कि आपको पैसा 1 साल के अंदर देना है। अगर आप पैसा 1 साल के अंदर देना चाहते हैं तो वो कैसी लायबिलिटीज हो गई, वो आपकी हो गई करेंट, यानी आपको पैसा देने के लिए करेंट लगने वाला है। ओके, तो अभी थोड़ा हम लोग को पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ा कैपिटल, कैपिटल के बाद अकाउंट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, इसके बाद लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया था कि नॉन करेंट एंड करेंट दो टाइप की लायबिलिटीज होती हैं। इन लायबिलिटीज में मैंने आपको बताया था नॉन करेंट का मतलब ऐसी लायबिलिटीज होती हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जिनमें क्या करना होता है, नॉन करेंट लायबिलिटीज का मतलब ऐसा होता है जिनको हमको पे करना है, वापस देना है, पर हमारे पास क्या है, समय है, 1 साल से ज़्यादा समय है, उसमें हमको अगर किसी को पैसा वापस देना है जो हमने कैपिटल के लिए लिया हुआ है उसे हम नॉन करेंट लायबिलिटीज कहते हैं। पर अगर पैसा कुछ ऐसा है जिसे मुझे 1 साल से पहले देना है, शॉर्ट टाइम में वापस करना है, शॉर्ट टाइम में वापस करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज। यानी कि ऐसा बंदा जो हमको रोज आके करेंट देता रहता है, बोला भाई साहब पैसे कब दोगे, कब दोगे मेरा पैसा, कब दोगे मेरा पैसा, तो ऐसे लोग, ऐसी चीज़ें आपको करेंट लायबिलिटीज कहलाती हैं। अब बात करते हैं हम नई चीज़ पर। नई चीज़ है एसेट्स। लायबिलिटीज, एसेट्स, कैपिटल, तीनों चीज़ें आपकी, हर एक एंट्रीज, हर एक जर्नल्स, हर एक P&L अकाउंट, हर एक बैलेंस शीट, सब एंट्रीज में आपको ज़रूरत पड़ेगी इन 3 चीज़ों की, एसेट्स की, दूसरा लायबिलिटीज की, तीसरा कैपिटल की। ओके, तो एसेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू द प्रॉपर्टी ओन, इन द अदर वर्ड एनीथिंग विच विल बी इनेबल टू द फर्म टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट इन द फ्यूचर इज टर्म टू बी अ एसेट। ऐसी कोई भी चीज़ जिसको बेचकर या जिसकी आपकी खुद की कोई चीज़ है जिससे आपको पैसे मिलें, ये मानकर मेरा खुद का है, अगर इसको बेचूंगा तो पैसा तो मिलेगा, टेबल है मेरी खुद की है, पैसा मिलेगा, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको बेचकर आप पैसा कमा सकते हैं वो चीज़ें आपके लिए एसेट्स कहलाती हैं। एसेट्स की कहानी क्या है, एसेट्स 2 टाइप के होते हैं। एसेट्स क्या चीज़ होती है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ETC, बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन में बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो हमको अभी नहीं बेचना, बहुत लंबे टाइम में बेचना है। नॉन करेंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिनको हमको अभी नहीं बेचना, कब बेचना है, लॉन्ग टाइम में बेचना है। जैसे कि आज मैंने बाइक ले ली तो ऐसे नहीं आज बाइक ली अभी के अभी बेच दूंगा, अगर अभी के अभी बेच दिया तो करेंट लायबिलिटी, करेंट एसेट्स हो गया।
मैंने बाइक लिया है, उसे चलाऊंगा 10, 15, 20 साल चलाऊंगा। और आप तो जानते हैं कि मैं तो पैसे को मैग्नेट समझता हूँ। अगर बाइक है तो बाइक को मैं ओला में, उबर में लगा दूंगा और उसके थ्रू पैसा कमा लूँगा। अभी मैंने आपको इसी वीडियोस में बताया हुआ था कि हर चीज़ आपको पैसे से चिपकना पड़ेगा। जब आप हर तरह से सोचेंगे कहाँ से पैसा आ सकता है, तो आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल इस वीडियोस में बताए हैं कि बहुत सारी जगह से जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो नॉन करेंट का मतलब क्या हो गया कि एक लॉन्ग टाइम में, मतलब बेचेंगे पैसा मिलेगा पर लॉन्ग टाइम में। इनमें दो चीज़ें, एक आता है टेंजिबल। टेंजिबल यानी जिसको आप टच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिसको आप टच कर सकते हैं। सारे ऐसे एसेट जिसके बारे में बात करूँ, जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, टेबल, कुर्सी, सारी चीज़ों जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको जो चीज़ें टचेबल हैं उनको आप बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। इनटेंजिबल का मतलब क्या है? जो नॉन टचिंग है। क्या चीज़ है ये? नॉन टचिंग है, यानी इनको क्या नहीं कर सकते? इनको टच नहीं किया जा सकता। जैसे कि आप लोग बहुत सारे सॉफ्टवेयर चलाते हैं, उनको भी तो बेच के बंदा पैसा कमाता है। अगर उनको बेच के पैसा कमा रहा है और उनसे पैसा आ रहा है, शेयर, स्टॉक्स वगैरह, बॉन्ड्स जो आपके पास होते हैं, इनको बेचते हैं, आपको पैसा मिलता है, पर वो कैसे हैं? इंटेंजिबल है, इनको आप छू नहीं सकते हैं, यानी कि इनको ऐसे छू के नहीं देख सकते क्या चीज़ें, तो वो इंटेंजिबल एसेट्स हो गए। इसके बाद बात करते हैं करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स वो एसेट होते हैं जिनको आप शॉर्ट टाइम में बेचना चाहते हैं। जैसे आपके पास है, आपको बेचना है, जल्द से जल्द बेचना है कि तुरंत बेचो, तुरंत पैसा कमाना, वो शॉर्ट टाइम एसेट्स होते हैं। और फैसिलिटेटेड एसेट्स का मतलब कुछ होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी क्रेडिट वैल्यू होती है। उनको क्या है, जैसे उन्होंने अपना एक क्रेडिट बना रखा, उस क्रेडिट के बेसिस पर उनको पैसा मिलता है। उस क्रेडिट के बेसिस पर पैसा मिलना, यानी कि वो इस टाइप का एसेट्स क्या आता है। तो यहाँ मैंने एसेट्स कंप्लीट किए हैं, आपको सेकंड चैप्टर का बेसिक कंप्लीट किया है। एक लेक्चर और होगा जिसमें हम बेसिक्स की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सीधे एंट्रीज की, किस तरीके से एंट्रीज किया जाए। वीडियोस में बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे एंट्रीज के। ओके, तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं रखते हैं। बाय बाय।